तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं तो एक अगर इकोनॉमिक्स की आपसे बात की जाए, यानी कि यहाँ पे इसको हिंदी में हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि वर्तमान समय की आपकी जो इकोनॉमी है ये स्लो है या फिर फास्ट है, ठीक है, तो आप मुझे क्या बताओ, यहाँ पे आपके हिसाब से क्या होगा सही जवाब? तो आप मुझसे कहोगे कि सर अभी वर्तमान समय में जो आपकी यहाँ पे इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? धीमी है। ध्यान से सुनो, क्यों धीमी है? अब यहीं पे हमारा अर्थव्यवस्था का जो पढ़ने का मकसद है वो शुरू हो जाता है। अब मुझे बताओ कि अब वर्तमान समय में आपकी अर्थव्यवस्था धीमी क्यों है? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पूरे समय पे लॉकडाउन रहा, ठीक है। अब मुझे बताओ लॉकडाउन की वजह से क्या चीज बंद रही? ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, लॉकडाउन की यानी कोरोना की वजह से क्या चीज बंद रही? ठीक, नंबर वन यहाँ पे, क्या यहाँ पर आपके हॉस्पिटल बंद रहे? ठीक है, या फिर नंबर टू, क्या यहाँ पे आपके एयरपोर्ट बंद रहे? क्या यहाँ पे आपका व्यापार यानी बिजनेस ठप हो गया? या फिर इसके अलावा क्या यहाँ पे जो है आपका जो ट्रैवलिंग एजेंसीज है वो बंद हो गए? ठीक, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चीज बंद थी? ठीक है, आप सब समझिए, आपने तुरंत बताया कि सर लॉकडाउन में बिजनेस बंद था। ठीक है, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये बिजनेस ही है जिसको हम लोग घुमा फिरा के, चाहे जैसे भी हो दोस्तों, इसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कहते हैं नहीं कहते हैं? ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था आप अपने घर से लेकर के अपने बाजार यानी मार्केट तक देखते हो, तो क्या मैंने गलत बोल दिया? क्या मैंने आपसे ये चीज गलत कह दी कि घर से बाजार तक आपकी अर्थव्यवस्था है? ठीक है, बात समझ रहे हो ना? कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये घर से लेके बाजार तक आपकी अर्थव्यवस्था फैली है, तो मतलब क्या है? यानी जो घर में आप अपने पैसे का उपयोग कर रहे हो, ये भी एक अर्थव्यवस्था है दोस्तों। और बाजार में जो आके आप सामान खरीद रहे हो और साथ ही साथ यहाँ पैसे का निवेश कर रहे हो, ध्यान से केवल शब्दों को सुनते रहिएगा, जो आप यहाँ पे निवेश कर रहे हो दोस्तों, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? ये सब आपकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सवाल बताता हूं जो आपके इकोनॉमी में पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल सुनना पहले ध्यान से, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये हम लोग थोड़ा आगे जाके करेंगे, लेकिन मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लेता हूं। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जीडीपी के अंतर्गत, ध्यान से सुनना, जीडीपी अभी आपने पढ़ा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जीडीपी के अंतर्गत हम किस चीज को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं? नंबर वन ऑप्शन है दोस्तों, क्या हम लोग अपने देश के सामान को यहाँ पे शामिल करें? नंबर टू है, क्या हम लोग विदेशी सामान को यहाँ पे शामिल करें, मतलब यहाँ पे आपके कंट्री का सामान हो, या फिर फॉरेन सामान हो, या फिर तीसरा यहाँ पे दोनों को शामिल करें, और या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा नंबर, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? ओके, चलिए, मुझे या तो वन मिल रहा है या तो टू मिल रहा है। ठीक है, एक दो यहाँ पे तीन भी बता रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो अब आप यहाँ पे पहले इसको समझो कि अगर मैंने आपसे यहाँ पर कहा जीडीपी, ठीक है, क्या कह दिया मैंने आपसे? जीडीपी कह दिया। तो दोस्तों जीडीपी का आखिरकार मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूं कि प्रॉपर इसका जवाब मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो जीडीपी का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं, देखो इसका मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पहले ध्यान से सुनना, यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अगर राइटिंग ना समझ में आए तो कृपया बता देना, सर की राइटिंग डॉक्टर की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे सकल घरेलू जो आपका उत्पाद होता है दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब समझना, इसको समझना थोड़ा ध्यान से, मुझे बताओ क्या आपके घर में खाना आपका घर में बनता है? कहो हाँ या ना। ठीक है ना, इसको ऐसे समझना, आपके घर में जो खाना बनता है वो आपके घर में ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो खाना बनाने के लिए सामान चाहिए बाबा, वो क्या घर में ही बन रहा है? ध्यान से समझो इसको, यहाँ पे ध्यान से समझो, जो घर में आपका खाना बन रहा है वो तो घर का है, लेकिन जो सामान है वो आपका विदेशी है, लेकिन फिर भी तो कह रहे हो कि घर का खाना है। बात आई समझ में? तो ऐसे ही अगर मैंने कह दिया कि भारत की जीडीपी, तो मैंने क्या ये कह दिया कि हर चीज भारत में बनी है? भाई कई सारी चीजें ऐसी भी तो होंगी जो आपकी विदेश से भी तो आएंगी। मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको समझो। मतलब दोस्तों कहने का यह है कि सामान कहीं से भी लाओ और यहाँ पे खाना कहीं पे बनाओ, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि वो खाना घर का है, तो यही दोस्तों हमारे देश की जीडीपी का भी हाल है। मतलब कहने का, चाहे आप विदेश से कोई भी सामान की आवाजाही करो या फिर आप भारत में कोई भी आप सामान बनाओ, इन दोनों में अगर यहाँ पे उत्पादन भारत में हो रहा है, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे उत्पादन भारत में हो रहा है, इसके लिए चाहे आपने देशी अपने खुद से अपने प्रयास किए या फिर विदेश के द्वारा यहाँ पे निवेश करवाया, ये दोनों चीजें दोस्तों मिला के आपका क्या बनाएंगी? उस देश की जीडीपी को बनाएंगी। जिस यहाँ पे मेरे भाई बंधु को ये शब्द नहीं समझ में आया, एक बार फिर से पूछ लो, अगर आ गया है तो यस जरूर लिखिएगा। इजी था ना? यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आखिरकार क्या है हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें क्या होती हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए
कि आपको इकोनॉमिक्स में यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं देखो दोस्तों बात कर रहा हूं आपसे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे 3 शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा दोस्तों नेट नेशनल इनकम, जिसको हम लोग नेशनल आय भी कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि आखिरकार यहाँ पे आपकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तभी तो हम ये चीजें शुरू कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी काली आपने जो है दोस्तों एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं, जिसमें हमने जाना कि इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर देखो मैं इकोनॉमिक्स की आपसे बात करूं, तो इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखिएगा दो आपके सबसे महान इकोनॉमिस्ट हुए अभी तक, ठीक है। स्लाइड को मत देखो, मेरी राइटिंग को देखो, ठीक है। तो अगर देखो दोस्तों मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिस्ट के बारे में, तो यहाँ पे पहले मेरी हैंडराइटिंग को देखना, ठीक है। इकोनॉमिस्ट में कहा जाए, हाँ जी, वाई ग्रुप में आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, वही तो पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है आर्य जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अगर मैं आपसे दोस्तों यहाँ पे बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स के, जो भारत के आपके इकोनॉमिस्ट है, जहां से सवाल पूछा जाता है आपसे, पता है घुमा फिरा के क्या सवाल पूछा जाएगा। अब देखो एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा आपका इजाद किया गया, ध्यान सुनो, मैंने क्या नाम लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आप कहोगे सर ये तो जो है करंट का सवाल है, जी नहीं, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है दोस्तों। अब देखो कैसे आएगा, इससे जो है दोस्तों दो नाम जुड़े, एक नाम है यहाँ पे आपका अमर्त्य सेन, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए नाम हो जाएगा महबूब उल हक। तो महबूब उल हक के अलावा यहाँ पे जो अमर्त्य सेन है, इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की इजाद की गई। तो इसमें जो आप ये नाम देख रहे हो ना अमर्त्य सेन, अब चूंकि इन्होंने यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहाँ पे खोजा ही था, तो ये हमारे आपके भारत के सबसे महान इकोनॉमिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नाम और है इकोनॉमिस्ट में, अगर आप मुझे बता पाओ कि वो कौन से यहाँ पे अर्थशास्त्री हैं जो सबसे प्रसिद्ध थे, जी हाँ, इसीलिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज भी दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा मुझे जरा एक नाम और बताओ, एक नाम अभी भी मिसिंग है, सबसे महान हाँ जी, विशेष ने सबसे पहले यहाँ जवाब दिया, शाबाश विशेष। देखो मैंने भारतीय अर्थशास्त्री के बारे में पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह। ये वो व्यक्ति थे दोस्तों जो कि आपके बातें कम करते थे और काम ज्यादा करते थे। बातें कम करने का दोस्तों मतलब ये हुआ यहाँ पर कि इन्होंने जो है हर जगह पर अगर इनको कोई काम करना है तो उन्होंने करके दिखाया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इनके द्वारा दोस्तों एक व्यवस्था लाई गई थी, उसको एलपीजी व्यवस्था कहते हैं। बस यही आपका सवाल बन गया दोस्तों, पूछ लिया जाएगा आपसे सीधे सीधे कि एलपीजी व्यवस्था, ये देखो 3 तरीके से सवाल पूछा जाता है, एलपीजी व्यवस्था किस वर्ष में लागू की गई, तो यहाँ पे जवाब होगा 1951 में। ध्यान सुनना, एलपीजी व्यवस्था आपकी किस कब लागू हुई, 1991 में, 1991 में। किसके द्वारा लागू की गई, मनमोहन सिंह जी के द्वारा लागू की गई। अब देखो इसमें एक सवाल और बनता है आपका कि 1951 में यहाँ पर आपकी जो किसकी सरकार थी दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा नरसिम्हा राव की सरकार थी। किसकी सरकार थी दोस्तों, नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए यहाँ पर कि अगर मैं कह रहा हूं एलपीजी, ये एलपीजी है क्या बाबा, आखिरकार मैं इतना सारा डिस्कशन किस लिए कर रहा हूं ये एलपीजी का, जो इकोनॉमी में गैस का तो कोई इतना रोल है भी नहीं, गैस के अलावा सोना भी है, ठीक है। तो देखो एल का दोस्तों यहाँ पे मतलब होता है लिबरलाइजेशन। क्या मतलब होता है आपके लिए, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब आजादी, लेकिन किस चीज से आजादी दोस्तों। इसके अलावा दूसरा है यहाँ पे आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे निजीकरण। तो एक तरफ हो गई आपकी आजादी और दूसरी तरफ हो गया प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। और वहीं तीसरी तरफ हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका ग्लोबलाइजेशन। तीसरी तरफ क्या हो गया आपका, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आपका वैश्वीकरण। क्या मतलब होता है इसका दोस्तों, वैश्वीकरण। तो देखिए अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये आपके यहाँ पर 3 आपके तरीके होते हैं जिनसे आप किसी भी यहाँ पे अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। कैसे, इसको समझो आप। यहाँ पे आजादी शब्द से आप क्या मतलब समझते हो, ठीक है। अभी देखो मैं सवाल पूछूंगा, जरा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो ये आजादी किस चीज से आपका, आजादी है दोस्तों यहाँ पर आपकी सरकार से। कैसी सरकार से आपकी, तो इसको हम लोग समाजवादी सरकार कहते हैं। अब देखो यहाँ पे समाजवादी का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। मैंने कहा कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब 1 रुपए का पर्चा कटता था। ध्यान से सुनना, मुलायम सिंह की सरकार में यहाँ पे आपका 1 रुपए का पर्चा कटता था, तो मतलब वो समाजवादी आपकी दृष्टिकोण है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ कि आपका वहां पे कुल खर्चा 1000 का था, आपने चुकाया कितना, 1 रुपया। क्या ये फायदेमंद माना जाएगा अगर आप बाजार की दृष्टि से देखो तो? अगर ये फायदेमंद नहीं है दोस्तों, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे समाजवादी उतना सही माना जाएगा?
तो आप मुझसे तुरंत कहोगे नहीं सर, यहाँ पे समाजवादी की जगह पे हमें 1000 रुपए ही देना चाहिए था। तो यही है दोस्तों वो आजादी जो कि सरकार से चाहिए थी। और वहीं अगर बात करें दोस्तों निजीकरण की, तो जैसे सरकार की यहाँ पे समाजवादी सोच होती है, उसी तरीके से यहाँ पे सरकारी कंपनियां भी होती है। मतलब सारे का सारा काम सरकारी कंपनियां ही कर रही है। प्राइवेट लोगों को केवल जॉब मिल रही है, कंपनियां नहीं खोल पाते हैं। तो इसी को दोस्तों यहाँ बढ़ावा देने के लिए निजीकरण को शुरू किया गया। और अगर दोस्तों बात करें तो पहले के जमाने में जरा याद करो, जो बैंक होते थे उनका नाम क्या होता था? एसबीआई, पीएनबी। लेकिन अब जो हम लोग अगर नाम सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? एक्सिस, आईसीआईसीआई, तो एचडीएफसी। तो ये जो आपके बैंक है दोस्तों, मुझे बताओ ये प्राइवेट बैंक है ना? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे निजीकरण हो गया आपके बैंकों का। अभी इसी तरीके से दोस्तों बजट में एक और न्यूज आई थी कि एक संस्थान है एलआईसी, अब इसका भी निजीकरण हो रहा है। ठीक है ना? और अगर हम लोग दोस्तों इसके अलावा बात करें ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो वैश्वीकरण का मतलब क्या? वैश्वीकरण का सीधा सीधा मतलब है कि अब आपने अपने घर के दरवाजों को बाहर के लिए खोल दिया है। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें।